हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत बढ़िया हो गई। आज की इस रीडिंग में बहुत कमाल की रीडिंग होने वाली है। आपके सामने ये दो पाइल्स है, ये दो बच्चे दिख रहे हैं। बेसिकली ये दो बच्चे, ये आज की वीडियो की पाइल्स हैं। ठीक है, आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपने पाइल को चूज़ करना है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं द डिवाइन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के अंदर, हमारे प्यारे से। ठीक है, और इस रीडिंग के अंदर देखो आप लोगों के यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देखी जाएगी। ठीक है, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस देखे जाएंगे, उनकी करंट फीलिंग्स देखी जाएंगी। ठीक है, जो आप लोगों के लिए यहाँ पर हैं। और इसके अलावा गाइस मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप लोग करंट रिलेशनशिप में हो तो उनकी फीलिंग्स यहाँ पर अनसेड इमोशंस देखे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता क्या करना है कि आपके सामने दो पाइल्स हैं। आपको अपनी आइज क्लोज करके इंट्यूशंस के ऊपर जाना है। ठीक है गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, आपको इन दोनों में से अपना एक बेबी को चूज़ करना है। अगर आप ऑरेंज वाला करना चाहते हो ऑरेंज कर सकते हो, अगर आप स्काई ब्लू वाला करना चाहते हो स्काई ब्लू कर सकते हो, लेकिन एक बेबी अपने लिए चूज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ पर कार्ड्स में देखते हैं, ठीक है, बेबी के अकॉर्डिंग कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। चलिए गाइस हम चेक करते हैं। अभी मैं स्काई ब्लू पाइल को साइड में रख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं हमारे क्यूट से बच्चे की, जिसका नाम है ऑरेंज पाइल, ऑरेंज क्यूट बच्चा। इसको मैं साइड में रख देता हूँ ताकि कार्ड्स पूरे है। ठीक है, सबसे पहले आई होप आपने बच्चा जो बेबी है चूज़ कर लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं ऑरेंज पाइल्स की। जिन्होंने यहाँ पर ऑरेंज पाइल को चूज़ किया है उनकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या चल रहा है, उनके पार्टनर के बेसिकली अनसेड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए, यहाँ पर हम ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और गाइस हो सकता है पूरी वीडियो आपके साथ मैच कर जाए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करे, बट मैच जरूर करेगी। ठीक है, एनर्जी रिजोनेट कर लेना, लाइक सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में ट्रिपल मान लिख के। चलिए मैं कार्ड्स यहाँ पर निकालता हूँ सबसे पहले। ओके, कार्ड्स आप लोग साइड में देख सकते हो। सबसे पहले आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। देन यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है गाइस द मैजिशियंस का कार्ड। ओके, अगर आप सबसे पहले आप में से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो आप लोग नो कॉन्टैक्ट में होंगे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आया है ओके द हाई प्रेस्टिस। ओके, तो एक सेकंड में कार्ड्स को थोड़ा सा सही रख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको पूरे दिखे सही ढंग से। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, इनका फ्यूचर क्या है इनके साथ। काफ़ी एस ऑफ चार्ल्स। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है गाइस आप लोगों के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कुछ कार्ड्स है गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, जिसमें लाइक सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। चलो इसको मैं थोड़ा सा ना ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से सारे कार्ड्स दिखें। ठीक है, ओके एक सेकेंड, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे तो ये कुछ कार्ड्स आप लोगों के लिए हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर जिन्होंने ऑरेंज पाइल को चूज़ किया है, देखो सबसे पहले आपका ये जो एनर्जी आई है ना, ये जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है गाइस। ठीक है, इस पाइल में ना एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी सप्रेस लग रही है, जैसे कि सामने वाले इंसान के अंदर। ठीक है, सामने वाले इंसान के अंदर काफ़ी बार आपको याद करता है पर ईगो और फेयर उसे रोकते हैं। ठीक है, उनके जो अनसेड इमोशंस हैं ना, उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड रिग्रेट है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में आए हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देखोगे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि काश, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्ट रिग्रेट बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। जैसे वो बोलना चाहते हैं कि काश मैं उस वक्त सही स्टेप ले लेता या ले लेती। ठीक है, दिल से इनके ना देखो, दिल से यहाँ पर यस ऑफ कोर्स दिल से ना
लगाव और अट्रैक्शन अभी भी है आप लोगों के लिए, मगर ना बाहर से वो खुद को कोल्ड और डिटैच दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि दिल से फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है, बस कुछ छिपा है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको उनकी यहाँ पर करंट फीलिंग्स बताता हूँ। देखो, सामने वाला सोचता है कि अगर ये मैसेज या कॉल करे, ठीक है, तो आपका जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स। सिचुएशन अभी भी गाइस स्ट्रक है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्शन नहीं लेना चाहता, क्योंकि आपके साथ पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई थी। ठीक है, आप एक हिसाब से गाइस इस एनर्जी में ना लाइक आप लोग बेवकूफ़ बने हो। ठीक है, बट लेकिन अभी भी उनकी जो फीलिंग्स है ना आप लोगों के लिए, यहाँ पर सामने वाला का दिल अभी भी आपके लिए बहुत स्ट्रांगली पुल हो रहा है। ठीक है, दिमाग उन्हें रोकता है कि अगर वापस गया फिर से हर्ट हुआ तो इस वजह से ना कभी ना कभी यहाँ पे ये इंसान ना, मैं आपको चीज़ बताऊँ, देखो फिर से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने सोचा था कोई और आएगा बट नो। ठीक है, ये इंसान, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, इसके साथ आपका रियूनियन लिखा है। ठीक है, बट ना एक चीज़ यहाँ पर है, देखो दिमाग में इसमें रोकता है। ठीक है, इस वजह से साइलेंस का ना एक शील्ड है, क्योंकि लाइक आप दोनों के रिलेशनशिप को ना काफ़ी टाइम हो गया है कम्युनिकेशन में। देखता हूँ एक सेकेंड। यस गाइस, काफ़ी टाइम हो चुका होगा। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों में से किसी एक आपके साथ बेसिकली, जिस पर उन्हें पछतावा है। अनस्पोकन वर्ड्स, यस, टू एस ऑफ पेंटिकल्स। वो ये मान चुके हैं कि मुझसे गलती हुई है। शुक्र है गाइस, इनको ये तो रियलाइज़ हुआ है कि इनसे गलती हुई है। ठीक है, ईगो या डर, ठीक है, उन्हें माफ़ी मांगने नहीं दे रहा। ठीक है, या इनके अंदर ये कि लाइक यार मैं खुद से मैसेज करूँगी, मैं खुद से मैसेज अगर सॉरी फील करूँगी तो मेरे को आगे से ब्लॉक ना कर दे, एटीट्यूड ना दिखाए। ठीक है, ये चीज़ें इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अंदर से अक्सर ना सोचते हैं कि काश उस वक्त तुम्हें सब बता पाते। ठीक है, अनसेड इमोशन तुम्हें मिस करते हैं, यादों में जाते हैं, पुरानी बातें, चैट कॉल मोमेंट्स होते हैं, मगर ओपनली यहाँ पर एडमिट करने से डरते हैं कि फीलिंग अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब भी उतनी स्ट्रॉन्ग है उनके दिल में ना अभी भी। यहाँ पे एक चीज़ देखो, लव प्लस अटैचमेंट भी है, जिंदा है, पर वो दिखावा करते कि आगे बढ़ चुके हैं। लाइक आपको कहीं से पता चला होगा अपने उनके बारे में, पार्टनर के बारे में कि कैसा हाल है, लेकिन वो आपके सामने जैसे आएंगे ना, लाइक ऐसा शो करेंगे कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ या आगे बढ़ चुका हूँ। उनके मन में ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, फेयर ऑफ रिजेक्शन, सबसे बड़ा ब्लॉक यही है ना कि आप दोनों के बीच में, ये देखो सबसे बड़ा ब्लॉक यही है कि उन्हें लगता है कि आप जो है ना अब एक्सेप्ट नहीं करोगे, कि या फिर अपने दिल में गुस्सा है, आपके दिल में गुस्सा है, उनको ये लगता है। यही रीज़न है कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे। ठीक है, बट रिग्रेट के कारण गाइस वो फ्यूचर मोमेंट जो है, साइलेंस हमेशा नहीं रहेगा, टेम्परली है, क्योंकि यहाँ पर ना आप देखोगे एस ऑफ चार्ल्स, यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, यस। ठीक है, साइलेंस हमेशा नहीं रहने वाला, टेम्परली है। यूनिवर्स उन्हें धीरे धीरे पुश कर रहा है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे आपके सामने। फर्स्ट जो स्टेप होगा ना आप लोगों के लिए छोटा होगा, जैसे कैजुअली मैसेज आना या फिर इंटरेक्ट अप्रोच लेना। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, ये नो कॉन्टैक्ट की गाइस रीडिंग हो रही है। इसके अलावा द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है। लाइक ये कनेक्शन में ना कार्मिक लेक्शन दे रहा है, लाइक इम्पेशेंस और इनर हीलिंग का टाइम है। सामने वाला इवेंचुअली वापस आएगा, क्योंकि दिल को, जो इनका दिल है ना, दिल की खींच तोड़ना उनके लिए नामुमकिन है। ठीक है ना, ये चीज़ें अट्रैक्ट बहुत है आपके साथ दिल से। ठीक है, मगर सही डिवाइन टाइमिंग पर ना, टाइमिंग जो डिवाइन की है ना, जल्द नहीं है, थोड़ा देर से मोमेंट दिखता है। जो कर्मा में मैंने लिखा होता है ना चीज़ें, ये देखो थोड़ी टाइम जरा लग सकता है, बट ये जो रिलेशनशिप होगा ना आगे जाके बहुत हील होने वाला है। जब ये लौटेंगे ना तो शायद पहले इंटरेक्ट हो गए, फिर धीरे धीरे से इमोशंस खुलेंगे आपके साथ। ठीक है, मतलब साफ है कि फीलिंग अब भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। साइलेंस का मतलब बोलना नहीं होता, बल्कि डर और ईगो की है। ठीक है, वजह से
रुक जाना। रियूनियन 100% पॉसिबल है, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। रियूनियन आपके 3 से 4 महीने के अंदर पॉसिबल है। आपको थर्ड पार्टी के बारे में जाना है तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली से भी कोई हो सकती है, जो यहाँ पर कार्ड्स में दिखा था मेरे को। फैमिली इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो सकता है, बेसिकली फैमिली इन्फ्लुएंस, या फिर वो इंसान ऐसा है इनका कोई इनको जो सामने से प्रपोजल आ गया तो उसके कारण भी आपको छोड़ा हो सकता है। बट ये जो रिश्ता है ना, जिसके देखो जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जा नहीं रही, थर्ड पार्टी जाएगी। यहाँ पर थर्ड पार्टी जाने का साइन मैं आपको बताऊँ 3 महीने के बाद ही शुरू यहाँ पर है। अभी थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है कैसा है देखिए। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बेसिकली यहाँ पर ये है, द टावर का कार्ड है गाइस। कैजुअल वाला रिश्ता है, वैसा कुछ नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एक दूसरे के लिए, लेकिन कैजुअल है ये रिश्ता, ठीक है। थर्ड पार्टी जाएगी इनकी लाइफ से, पूरी तरह से जाएगी, 6-7 महीने लगेंगे जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो ना तो ये रिश्ता रियूनियन होगा, एक टाइम पे जाके हील होगा, ठीक है। और अगर गाइस आप लोग यहाँ पर करंट रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में ना रिलेशनशिप में भी थोड़ी कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पार्टनर के इमोशंस बहुत गहरे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ओपनली यहाँ पर एक्सप्रेस करने में वीक है, ठीक है। अंदर से डर है कि ये रिश्ता टूट ना जाए, अगर आप लोग करंट रिलेशनशिप में हो या फिर आप फ्रेंड भी हो आपका कोई, ठीक है। इस वजह से वो आपको प्रोटेक्टिव और पॉजेसिव भी हो जाती है आपके साथ कभी कभी, ठीक है। कभी कभी आपको लगता है कि ये वो आपको इग्नोर तो नहीं कर रहे, पर असल में ना वो अपने दिल की यहाँ पर असली जो इमोशंस हैं आपके लिए क्या है वो कंफ्यूज है, ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते का आगे क्या है देखो। सबसे पहले अगर आप लोग करंट रिलेशनशिप में हो ना तो ये रिश्ता आगे जाके स्ट्रॉन्ग हील होने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि अभी जैसे भी आप कैजुअल चल रहा हो, ठीक है, कैसे भी आप दोनों का रिलेशनशिप हो, ठीक है, आगे जाके 4 से 5 महीने के अंदर ये रिश्ता एक उस बॉन्ड पे होगा जिसमें बहुत ज़्यादा एक केयर होगी। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो हैप्पी का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हैप्पी का कार्ड्स है। तो आप दोनों के साथ ये जो रिश्ता है ना गाइस, ये जो रिश्ता आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है, अभी मिसअंडरस्टैंडिंग थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच होगी बेसिकली है, ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी भी जाने टेम्परली है, क्योंकि कार्मिक लाइसेंस है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी रिमूव होने वाली है, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं जितनी आप ओवरथिंक कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आप लोगों ने पाइल ऑरेंज को चूज़ किया था तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग्स आई है, तो इसको क्लेम जरूर से कर लेना कमेंट बॉक्स में 111 लेके। तो अब बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर स्काई ब्लू पाइल को चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग्स यहाँ पर आ रही है, उनके लिए क्या कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए गाइस हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको साइड में कार्ड को शफल कर लेता हूँ, ठीक है, कि क्या आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, सीताराम, सतनाम शिवाय गुरु, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिन्होंने स्काई ब्लू पाइल को चूज़ किया है उनकी लाइफ में बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर वो नो कॉन्टैक्ट में या फिर करंट रिलेशनशिप में है। ओके, आई विल चेक। सबसे पहले गाइस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं दिखाता जा रहा हूँ 3 ऑफ चेल्स आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, क्या एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए आई है, ठीक है। इसके अलावा द चैरिट की एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। एक चीज़ और देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। इसके अलावा आप लोगों के लिए द हैंगमैन आए हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स। बेसिकली ये जो एनर्जी है ना, देखो एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड कार्ड्स निकालने दो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। वन मोर आप लोगों के लिए क्या आ रहा है बेसिकली देखते हैं। ओके, द एम्परर। ओके, ठीक है। जिन्होंने तो स्काई ब्लू पाइल जो चूज़ की है, ठीक है, चूज़ किया अपने लिए, यहाँ पर सबसे पहले ये आप लोगों के लिए गाइस कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये जो पाइल है ना, इस एनर्जी में सबसे पहले ऑरेंज से हल्की और क्लैरिटी और कन्फ्यूज़न दोनों के साथ चल रही है, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो
जो स्काई ब्लू वाइन है, यहाँ पर देखो सामने वाले के दिल में ना आपके लिए अभी भी क्यूरियोसिटी यहाँ पर, ठीक है, एक अट्रैक्शन, ये सब कुछ बना हुआ है। पर आप बात पता क्या है कि जो अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, मैं नो कॉन्टैक्ट की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने स्काई ब्लू वाइन को चूज़ किए हैं, पर वो अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये कनेक्शन सच में फ्यूचर है। क्योंकि सॉरी गाइस, कहीं ना ये जो एनर्जी है, ये जो आपके पार्टनर है, आप ये ना आपको आपके मन में बार बार आते हैं, ठीक है, और उनके मन में आप बार बार आते हो, ठीक है। ये एक कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन है, ये आने वाले टाइम के अंदर ना लाइक एक देखो रीयूनियन तो आपका 100% हो रहा है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। करंट सिचुएशंस में सामने वाला तुम्हें दूर से ऑब्जर्व करता है, लाइक सोशल मीडिया एनर्जी है यहाँ पर आ रही है, मैं देख लेता हूँ। सोशल मीडिया एनर्जी, यस सोशल मीडिया एनर्जी है, ठीक है। माइंड में यहाँ पे रिपीटली यहाँ पर ये सोच है कि अगर वापस गया मैं या फिर गई तो क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे, उनके मन में ये एनर्जी चलती है, ठीक है। हिडन फीलिंग्स बताऊँ आप लोगों के लिए, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत मिस करते हैं, केयरिंग वाली एनर्जी है। पास्ट में आपके साथ उतना ही रूडली, उतना ही हद से ज़्यादा ईगो एटीट्यूड दिखाया, बट ये जो एनर्जी है ना अब इनकी चेंज हो रही है। दिल मानता है कि तुमसे दूर रहना मुश्किल है, पर दिमाग अब भी कॉशंस में है, ठीक है। अंदर से होप रखते हैं कि एक दिन नेचुरली बातचीत फिर से शुरू होगी, उनके मन में ये चीज़ें है और आपके मन में भी है, ठीक है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो ना तो मूवमेंट यहाँ स्लो है बट स्टडी है, दिख रहा है, स्लो है बट स्टडी है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 से 3 महीने में छोटे साइंस आ सकते हैं आप लोगों के लिए, जैसे लाइक इंटरेक्ट अप्रोच, स्मॉल मैसेज, या फिर कोई एक्सक्यूज़ बना कर बात शुरू होगी। स्ट्रॉन्ग रियूनियन तब आपका पॉसिबल है, ठीक है, नो डाउट। जब ये पहली बात तो जब ये इंसान खुद इमोशनली ओपन करेगा ना अपने आप को, तो स्ट्रॉन्ग रियूनियन उसी टाइम पॉसिबल होगा, ठीक है। बट कि यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताता हूँ यहाँ पर कि अनस्पोकन फीलिंग्स आपको बता दूँ, जैसे सामने वाला इंसान है ना ये वन, ठीक है, कौन सा कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है, द एम्परर के साथ। तो सामने वाला इंसान अब भी आपके लिए इमोशनल पुल महसूस करता है, उनके दिल में ना बहुत सारे अनसेट इमोशन हैं, लेकिन आपको शो नहीं करेगा, बहुत टाइम लगेगा इसको शो करने में। जैसे कि उसके दिल में ना बहुत सारे अनसेट इमोशन, जैसे मैं बताता हूँ, तुम मेरे लिए अब भी खास हो, काश मैं और क्या, काश मैं उस समय तुम्हें खोने से रोक सकता या रोक सकती। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, आप बोलोगे यार ये शुगर कोट कर रहे हो आप, नहीं ये शुगर कोट नहीं है गाइस, ये सच है। मैं चाहूँ तो आपको पास्ट भी बता सकता हूँ, पास्ट में कुछ गलत चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब इसको, इस इंसान को बेसिकली ठोकर बजी है, लगी है थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड पार्टी ने इसकी आइज़ खोल के रखी है, जिसके कारण इसने आपको छोड़ा था और थर्ड पार्टी ने इसकी आइज़ ओपन कर दी है हिसाब से। ये इंसान ज़्यादा, यहाँ पर मैं बताऊँ, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, ठीक है। जब भी रिकनेक्ट करने की सोचता है ना तो तुरंत माइंड में एक डर आता है कि अगर इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो शायद अब इनकी लाइफ में कोई और आ चुका होगा। ईगो यहाँ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जितना ऑरेंज पाइल में इनसिक्योरिटीज़ और डाउट्स में बैरियर है, ठीक है, आपकी पाइल में ऐसा नहीं है, ठीक है। करंट एनर्जी चाहे साइलेंस है, वो ना आपकी एक्टिविटीज लाइक दूर से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया मैंने ऑलरेडी बताया, साइलेंस का मतलब भूल जाना नहीं होता है, बल्कि ये एक सेकंड देख ही लेता हूँ। साइलेंस का मतलब बल्कि ये एक पॉज है, ठीक है, जहाँ भी वो खुद से भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे अप्रोच करे आपको। कभी कभी यहाँ पर खुद को इतना बिजी दिखाते हैं कि ताकि आपकी फीलिंग उनको मतलब ना आए, ठीक है, या फिर दब जाए आपकी फीलिंग, मगर दिल फिर भी आपकी तरफ और खींचता है। फ्यूचर में गाइस ये ना जो रिश्ता है ना, अगले 2 से 3 महीने के अंदर छोटे से संकेत आपको दिखेंगे। कोई कैजुअल मैसेज, इंटरेक्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट किसी बहाने या किसी बात के यहाँ पर होगा, या फिर आप लोग या फिर आपको ऑनलाइन चेक करना, ठीक है। धीरे धीरे बात शुरू होगी आपकी 2 से 3 महीने के अंदर। स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलेशन तभी पॉसिबल है जब आप दोनों ऑनेस्ट होकर ओपन कम्युनिकेशंस करो। ये चीज़ है। लेसन का मैं आपको दिखाऊँ एक चीज़, ये साइलेंस एक तरह 100 लेसन है आप लोगों के लिए, पेशेंस और ट्रस्ट,
लेटिंग गो, ठीक है, एनर्जी टाइप है। जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी कनेक्शंस हीलिंग के फेस में है, सामने वाले को क्लैरिटी लेने के लिए थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। अगर आप अपनी एनर्जी को काम और बैलेंस रखोगे तो ये रिटर्न 100% करेगा और बहुत जल्दी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, नो कॉन्टैक्ट वालों को लिए अगर आपने स्काई ब्लू चूज़ की है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर दिख ली है, डिस्टेंस ईगो से नहीं बल्कि इनसिक्योरिटीज़ और डाउट से बना है, ठीक है। ईगो भी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा थी, वो वापस आएंगे लेकिन पहले इंटरेक्ट तरीके से, ठीक है। रियूनियन पॉसिबल है मगर पेशेंस सेल्फ हीलिंग करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों का रियूनियन ज़रूरी है। अब उनकी बात कर लेते हैं। अगर आप लोग करंट रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ऑलरेडी, तो इस रिश्ते में क्या है, ठीक है, आप दोनों में क्या चल रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो लोग करंट रिलेशनशिप में हैं, तो करंट रिलेशनशिप की जो एनर्जी है ना, कुछ अप्स डाउन है, कभी बहुत प्यार, कभी अचानक डिस्टेंस, ये एनर्जी आप दोनों के बीच चल रही है। पार्टनर कभी कभी इमोशनल या अनअवेलेबल लग सकते हैं, जैसे माइंड कहीं और व्यस्त हैं, ठीक है। उनके जो अनसेड इमोशन है ना, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, उनके दिल में ये चीज़ है गाइस। 3 ऑफ चैलिस यहाँ पर बता रहे हैं, पेंटिकल्स, वो आपको खोना नहीं चाहते, दिल से स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक सेकेंड, आपके साथ बेसिकली एक हैप्पी फाइल, ये देखो हैप्पी फाइल बोल दिया गाइस मैंने, हैप्पी लाइफ, ये कार्ड देखो एक हैप्पी लाइफ जैसा है, ठीक है। इसमें बट ना आप दोनों को ना, आप दोनों के रिलेशन को बुरी नज़रें लोगों की देखती हैं, ये चीज़ भी है। थोड़ा सा अपने रिलेशन को प्राइवेट रखो, ठीक है। पर कभी कभी ना डाउट्स और फेयर्स भी हैं इस रिश्ते में, यस, हाँ, डाउट्स है, फेयर्स है, उन्हें रेस्टलेस बना देते हैं। एक्सप्रेशंस ओपनली नहीं आता, इसलिए आपको लगता होगा कि वो दूर हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर पॉसिबिलिटी रिलेशनशिप वालों के लिए धीरे धीरे क्लैरिटी आप लोगों के बीच में और आएगी, अगर ऑलरेडी है और आएगी। अगर आप दोनों के बीच में लाइक क्लैरिटीज़ नहीं है ना, तो क्लैरिटीज़ पहले और आने वाली है। कम्युनिकेशन बेहतर होगा अगर आप थोड़ी पेशेंस रखो और ओपनली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, तो ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रॉन्ग बन सकता है अगर दोनों साइड से इक्वल एफर्ट्स हो, नो डाउट, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए सामने वाला आपको मिस करता है, साइलेंस टेस्ट जैसा लाइक है। इनडायरेक्ट अप्रोच के बाद धीरे धीरे रियूनियन की ओर पड़ सकते हैं। और रिलेशनशिप वालों के लिए थोड़े डाउट्स और कम्युनिकेशन गैप, लेकिन दिल से कनेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर में क्लैरिटी आएगी, फ्यूचर में आपको लॉन्ग टाइम कमिटमेंट लाइक एंगेजमेंट्स, ठीक है, और लाइक एंगेजमेंट, मैरिज के कार्ड्स यहाँ पर है। मैरिज आपकी पॉसिबल है इस इंसान के साथ अगर आपने स्काई ब्लू चूज़ किया, और अगर आपका करंट रिलेशनशिप है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट वाले हैं उनके साथ मैरिज पॉसिबिलिटी उनके साथ भी है। बट आपको सबसे पहले इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होगी आपके पार्टनर को, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसी लगी? आई होप आपको बहुत बढ़िया लगी, तो लाइक और शेयर करना। आप लोगों के लिए मैं एक बार गाइडेंस निकाल लेता हूँ ओवरऑल, ठीक है। क्या यार ये, ओके, गाइडेंस मैं इससे निकालता हूँ, एक सेकेंड रुको। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड द हीरोमेंट। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर आई है। सबसे पहले आप या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, या तो बहुत ज़्यादा ओवर गुस्से में आ जाओ, ओवर पॉजेसिव होते हो, बहुत इमोशनल होते हो, तो आपको एक यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज भी आ रहा है, जैसे ये इंसान तो रिकन्सोलेशंस करेगा, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, बहुत इमोशनल नहीं होना है, या बहुत, क्योंकि आपके अंदर ना ये चीज़ होगी कि जिस इंसान के कारण छोड़ा, आपके अंदर बेसिकली ये चीज़ है कि यार अब वहाँ से धक्के मिल गए तो अब मेरे पास आ गए हो, पहले क्या थी गलती मेरी, ये चीज़ें पास्ट की बातें मत करना, नहीं तो आपका रिलेशन चलता चलता ख़राब होगा। पास्ट की बातें ना करो इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में, चाहे आप लोग पाइल ऑरेंज हो चाहे स्काई ब्लू हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस है, लेकिन आपको बुरी नज़रें लगती है लोगों की। तो इस रिश्ते को जितना हो सके ना अपने प्राइवेट में रखो, किसी को मत बताओ, क्योंकि लोगों की दुआएं देखो। और यस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़, आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसके साथ आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी है, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम कर लेना। चलिए मिलते हैं न्यू रीडिंग्स में, तब तक के लिए सीताराम।